हाँ तो भाई जैसे ही जियो ने अपना 5G अनलिमिटेड डाटा प्लान लॉन्च किया है, काफी सारे बंदों के मुझे सवाल आ रहे हैं कि भाई हमारे फोन में 5G डाटा होते हुए भी हम उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं, हमने रिचार्ज कर लिया फिर भी हम 5G अनलिमिटेड यूज नहीं कर पा रहे हैं। या फिर बहुत सारे बंदों के सवाल आ रहे हैं कि भाई हमारे पास में 5G फोन है फिर भी हम यूज नहीं कर पा रहे हैं। अगर जियो वाले आप हो तो भाई इस वीडियो में एंड तक बने रहना। एयरटेल वालों के लिए वीडियो में भी नहीं होगा, क्योंकि इससे आगे जो वीडियो आएगा वो मैं एयरटेल वालों के लिए बना दूंगा कि क्या सिस्टम है, क्यों नहीं चल पा रहा। बाकी जियो वाले की आज बात कर लेते हैं कि भाई नेट क्यों नहीं चल पा रहा, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने इससे पहले एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि कौन कौन बंदा 5G यूज कर सकता है। ऐसा नहीं है कि भाई जिसके पास में 5G फोन हो तो वो ही यूज कर पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें कुछ सेटिंग्स वगैरह है जो कि आपको करनी पड़ेगी, बाद में ही 5G आप यूज कर पाओगे। तो भाई आज के इस वीडियो में 3 से 4 जो क्वेश्चन है वो आपको मैं बताऊंगा कि कौन कौन से प्लान पे आपको 5G अनलिमिटेड डेटा मिलेगा, क्योंकि हर एक जियो के प्लान पर आप सोच रहे हो कि भाई मैं 19 रुपए वाला रिचार्ज कर लूं, 15 रुपए वाला रिचार्ज कर लूं, उसमें 5G यूज कर पाऊंगा। तो भाई ऐसा नहीं है, कुछ सिलेक्टेड प्लान है उसी पर आप 5G डाटा यूज कर पाएंगे। एंड 5G फोन वगैरह आपके पास में होना चाहिए, एरिया वगैरह होना चाहिए, वो सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा जो भी आपके सवाल आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि भाई 5G आप यूज क्यों नहीं कर पा रहे हैं अगर आपने रिचार्ज कर लिया फिर भी। उसी में मेरा दूसरा जो सवाल था जो कि मैं आपको बता रहा था कि प्लान वो भी इसी में कंबाइंड हो जाएगा, जिससे कि मैं आपको अच्छे से बता पाऊंगा। देखो भाई सबसे पहले तो 5G यूज करने के लिए आपके पास में 5G डाटा 5G स्मार्टफोन होना चाहिए। सेकंड, आपका जो फोन है आप जिस जगह रह रहे हो वो 5G नेटवर्क एरिया में होना चाहिए, क्योंकि अभी हर जगह 5G अवेलेबल नहीं हुआ है। जहां जहां हुआ है वहां पर यूज कर पा रहे हैं लोग, और जहां नहीं हुआ है वहां पर यूज नहीं कर पाएंगे। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि भाई आप 5G नेटवर्क एरिया में होने चाहिए और आपके पास में 5G स्मार्टफोन होना चाहिए। सेकंड है कि भाई आपके पास में अगर जियो नंबर है तो आप चेक कीजिएगा कि जो प्लान आप देखते हो कि भाई 209 रुपए वाला जो प्लान होता है जिसमें कि आपको 1 GB पर डे मिलता है 30 दिन के लिए, और एक 239 यानी कि समथिंग 239 का जो रिचार्ज होता है उसमें आपको 1.5 GB यानी कि 1.5 GB मिलता है पर डे के लिए 30 दिनों के लिए। तो भाई इन दोनों प्लानों में एक काफी बड़ा चेंजेस है। काफी लोग क्या करते हैं कि भाई सोच लेते हैं कि भाई 5G वैसे भी अनलिमिटेड हमको मिलेगा, तो फिर हम 239 यानी कि 239 का रिचार्ज क्यों कराएं, फिर हम 209 का ही करा लें। क्योंकि एक चीज ये भी है कि अगर आप 5G यूज करना चाहो ना तो आपके पास में एक वैलिडिटी प्लान होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि भाई मैं 5G एरिया में हूं और मुझे 5G चलाना है तो मैं कोई भी रिचार्ज नहीं करूं, ऐसा नहीं है। आपको कोई ना कोई एक वैलिडिटी प्लान कराना ही पड़ेगा, चाहे वो 239 का हो या फिर 666 यानी कि 666 का हो जो कि 3 महीने का होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, 209 वाला जो रिचार्ज होता है जिसमें कि 1 GB मिलता है 30 दिन के लिए, उसके लिए 5G एप्लीकेबल नहीं है। आप उस डाटा को अगर आप उस प्लान को लेते हो तो आप 5G यूज नहीं कर पाओगे। आपको कम से कम जो 239 वाला जो प्लान है वो रिचार्ज करना पड़ेगा, उसी के बाद में आप 5G डाटा यूज कर पाओगे, उससे पहले नहीं कर पाओगे। 209 वाले प्लान पर ऐसा कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। और फिर अगर आप सोचते हो कि यार मैं 209 वाला रिचार्ज मैंने गलती से कर लिया, भाई मेरे को पता था नहीं था कि भाई ये 5G चलेगा नहीं चलेगा, मैंने 209 वाला रिचार्ज गलती से कर लिया लेकिन मैं 5G यूज करना चाहता हूं, तो भाई आपको एक छोटा सा रिचार्ज करना पड़ेगा जो कि है 61 रुपीज का। 61 का अगर आप वापस से रिचार्ज कर लेते हो जो कि एड ऑन डाटा एड ऑन वाला होता है जिसमें कि आपको 6 GB समथिंग मिलता है, तो वो अगर आप डाटा ले लेते हो तो फिर आप 5G अनलिमिटेड यूज कर पाओगे। ये एक चीज का ध्यान रखना, 209 वाले में आपको नहीं मिलेगा। 209 से ऊपर वाले जो भी प्लान होते हैं उनमें सभी में आपको 5G डाटा मिल जाएगा। तो भाई देखो ऐसा कोई स्पेसिफिक प्लान तो है नहीं कि भाई इसमें प्रोडक्ट इस प्लान में ही आपको जो 5G डाटा है वो मिलेगा। तो आप मिनिमम आप मान के चलो कि 239 का जो प्लान होता है उससे ऊपर वाले में आपको 5G मिलेगा, उससे नीचे वाले में नहीं मिलेगा। और बाई चांस आपने गलती से 209 यानी कि 209 वाला रिचार्ज कर लिया तो फिर आपको एक 61 का रिचार्ज करना पड़ेगा, उसके बाद में आप 5G डाटा यूज कर पाओगे। तो मे बी आपको यहां तक सारा कुछ क्लियर हो गया होगा कि कौन बंदा 5G यूज कर सकता है कौन नहीं कर सकता। बाकी एरिया आपके पास में होना जरूरी है। अब ऐसा भी नहीं है कि भाई आपके फोन में 5G ऊपर का सिग्नल नहीं आ रहा है, 5G लिखा हुआ ही नहीं आ रहा है और आप फिर सोच रहे हो यार मैंने रिचार्ज कर लिया 5G नहीं चल रहा। तो भाई ऐसा नहीं है, 5G लिखा हुआ भी आना चाहिए, आप 5G नेटवर्क एरिया में भी होना चाहिए और आपके पास में प्लान भी वो होना चाहिए जिसमें कि आपको अनलिमिटेड डाटा मिले। तो मे बी आप यहां तक आने के बाद में आप सारा कुछ समझ गए होंगे। फिर भी कोई सवाल हो, कुछ कंफ्यूजन हो, कुछ पूछना हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।